पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फरीकैन ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, जंगबंदी के तसलसल मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक किया, जबकि पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने का पर भी रजामंदी का इजहार किया गया। मुज़ाकरात कतर और तुर्की की सालिसी में दोहा में हुए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। कतर की वजारत खारिजा का कहना है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्की की वजारत खारिजा का कहना है कि तुर्की दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। उधर अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। इस मौके पर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। विफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 लाख टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की खरीदारी बैन अवी दरामदी कीमत के मुताबिक 3,500 रुपये फी मन के हिसाब से की जाएगी। एलामी के मुताबिक हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गंदम पॉलिसी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों स्टेक होल्डर से मुशावरत की। ये पॉलिसी ज़रूरी तरक्की को फरोग देगी, किसानों की आमदन में इजाफा होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करा दिया है। वजारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान के उन ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत को नरम कर दिया गया है। बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त नरम करके बैक वक्त दरामद और बरामद की इजाज़त होगी। निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त दे दी गई है। बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 रोज से बढ़ाकर 120 रोज कर दिया गया है, जबकि मखसूस अशिया की फहरिस्त खत्म कर दी गई है। पाक अफगान कशीदगी के बायस पाक अफगान तोरखम और बाबे दोस्ती समेत तमाम तिजारती गुजरगाहें 8वें रोज भी बंद हैं। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां दोनों अतराफ फंसी हुई हैं। पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। तोरखम तिजारती गुजरगाह की बंदिश से पाकिस्तान की तरफ हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें एक्सपोर्ट और ट्रांजिट सामान ले जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ताज़ा फल, सब्जियां, अद्वियात, सीमेंट, कपड़ा समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक तोरखम तिजारती गुजरगाह से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तिजारत मुतासर हुई है। बाबे दोस्ती पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से माल बरदार गाड़ियां दोनों इतराफ फंसी हुई हैं। शुमाली वजीरिस्तान की सरहद गुलाम खान और जनूबी से पाक अफगान सरहद अंगूर अड्डा से भी 2 तरफा तिजारत मुअत्तल होने से माल बरदार गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, जबकि पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कत्ल केस के सजा याफ्ता कैदी ने जेल में बानी पीटीआई जैसी सहूलियात फराहम किए जाने की दरख्वास्त की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच में केस मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस मुनासिब समझें तो लार्जर बेंच में मुकर्रर कर दें। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट और दीगर फरीकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सीटीडी पुलिस ने हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 2 रूपोश मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके टेरर फाइनेंसिंग की रकम बरामद कर ली। सीटीडी पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से फितनल हिंदुस्तान से वाबस्तगी के अहम कागजी सबूत और रसीद बुक्स बरामद हुई हैं। इन दहशतगर्दों से 50,000 से जायद रकम और असलहा बरामद किया गया। दहशतगर्द अप्रैल 2025 में लूनी कोट जामशुरो के मुकाम पर सीटीडी हैदराबाद की मोबाइल पर हमले में मुलविस हैं। मजीद तफ्तीश जारी है।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सूबे की तारीख का पहला स्नाइपर स्क्वाड तश्कील दे दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक ये स्क्वाड एलीट फोर्स के तहत बढ़ती हुई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पेश नज़र तैयार किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि स्नाइपर स्क्वाड को जदीद असलहे और आलात से लेस किया गया है, जबकि एहलकारों को ज्यादा फासले पर मौजूद छुपे हुए हदफ को निशाना बनाने की खुसूसी तरबियत दी गई है। हर स्क्वाड 10 एहलकारों पर मुश्तमिल होगा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक इस स्क्वाड को इब्तदाई तौर पर सूबे के जनूबी अजला, मालाकन डिवीजन, पहाड़ी वादियों और सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का क़याम बारिश का पहला कतरा है। सिर्फ अच्छी तालीम और डिग्री देने से माशरा बेहतर नहीं होता, बल्कि डिग्री के साथ बाकिरदार होना भी ज़रूरी है। हैदराबाद में इकरा यूनिवर्सिटी के कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी डिग्री और किरदार के साथ तलबा अच्छे टीचर, सियासतदान और अफसर बनेंगे। डिग्री के साथ तालिब इल्म बद किरदार होगा तो बहुत तबाही फैलाएगा। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में किरदार साजी के लिए भी कोर्स की ज़रूरत है। तकरीब के दौरान कैंपस में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत आपस की लड़ाइयों में मसरूफ है, अवाम के मसाइल का कोई सोचता ही नहीं। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो IT तालीम मुफ्त की जाए। मालाकन में बनो काबिल प्रोग्राम के तहत तकरीब से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि नौजवानों को जाहिल नहीं बनने देंगे, बल्कि इल्म की शमा जलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल से 16 साल तक के 50 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मयारी और एक जैसी तालीम दी जाए। अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग तालीम नहीं चलेगी। पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में शामिल हो चुका है जिनके पास हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मौजूद है। स्पार्को ने पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को कामयाबी से चीन के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। उनीबा जमीर शाह की रिपोर्ट देखिए। लिफ्ट ऑफ। पाकिस्तान खला में कामयाबी के साथ अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और मुल्की सतह पर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान के 8 सैटेलाइट खला में पहले ही मुल्क को मवासलात, जमीन की निगरानी, तहकीक व तजुर्बात में मावनत कर रहे हैं। अब स्पार्को ने पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, जिसे HS-1 का नाम दिया गया है, कामयाबी से लॉन्च कर दिया। स्पार्को माहिरीन के मुताबिक ये एक तरह का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो जमीन के मदार में रहकर जमीन का मुशाहिदा करेगा, और ये पाकिस्तान का 5वां रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो न सिर्फ जमीन की सतह बल्कि जमीन के अंदर की भी मालूमात फराहम करेगा। बहुत बारीक बीनी से जो है वो सतह ज़मीन और सतह ज़मीन के अंदर भी मौजूद ख़जानों का जो है बहुत अच्छे से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि किस जगह पे क्या चीज़ मौजूद है, और ये हमारी जो है मुशाहिदा करने की क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा, कई गुना पहले से ज़्यादा जो है वो बढ़ा देगा। स्पार्को स्पेस विजन 2047 पर गामजन है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को खला के शोबे में तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल करना है। स्पार्को माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान अपना रोबोट चांद पर भेजने के मिशन पर भी काम कर रहा है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट 2028 से पहले हमारा एक मिशन है जो हम चांद के ऊपर अपना एक रोबोट भेजने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, और उसके अलावा हमारा एक और भी मिशन है कि चांद पे हम अपना एस्ट्रोनॉट भेजना है। तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में आपको ये दोनों प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे इंशाल्लाह। टेक्निकल डेवलपमेंट होती है, उसमें न सिर्फ पाकिस्तानी साइंसदान बल्कि चीनी साइंसदान भी शामिल होते हैं। तो पाकिस्तान खुद इन्हिसारी की जानिब गामजन है और आइंदा आने वाले सालों में मजीद खुशखबरियाँ स्पार्को हमें देता रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जो न्यूज़, कराची। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में उच्च शरीफ रोड में डाले जाने वाले शिगाफ के बायस शहरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस शिगाफ के साथ बाईपास सड़क की तामीर शुरू कर दी गई है। तफसील बता रहे हैं इमरान चौधरी। NHA हुकाम के मुताबिक उस शरीफ में शगाफ के बाइस शहरी कश्तियों के जरिए शगाफ वाली जगह को पार करने पर मजबूर थे, जिसके बाइस फौरी तौर पर 1.5 किलोमीटर लंबी बाईपास कच्ची सड़क तक तामीर शुरू की गई।
जो 2 से 3 रोज में हल्के ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। उस शरीफ रोड में 500 मीटर के शगाफ की मरम्मत का काम भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जलालपुर शहर को बचाने के लिए जलालपुर पीरवाला से उस शरीफ रोड पर 7 सितंबर की रात को कट लगाया गया था, जिससे जलालपुर पीरवाला से उस शरीफ का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया था। शहरियों का मुतालबा था कि शगाफ को पुर किया जाए और यहाँ पर सड़क बनाई जाए। NHA हुकाम का कहना है कि तकरीबन आधा किलोमीटर का शगाफ है, अभी वहाँ पर पानी भी मौजूद है। कच्ची सड़क बनने से यहाँ हल्की ट्रैफिक चल सकेगी, जिससे लोग बआसानी सफर कर सकेंगे। खबर है खेल के मैदान से। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंदौर में होने वाले इस मैच में इंग्लिश टीम ने 8 विकेट्स के नुकसान पर 288 रन स्कोर किए। हेथर नाइट ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में भारतीय टीम 6 विकेट्स पर 284 रन बना सकी। 4 रन से कामयाबी के साथ इंग्लैंड ने मेगा इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये दिलचस्प मुकाबला जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर इसामुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में टेनिस के खेल के फरोग के हवाले से गुफ्तगू हुई। मुलाकात में PTF के सदर इसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक़ मसाइल को फौरी हल करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। इसामुल हक ने एशिया कप T20 में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि टेनिस के फ़रोग के लिए टेनिस फेडरेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में नए टेनिस कोर्ट पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि टेनिस के टैलेंट के फ़रोग के लिए टेनिस फेडरेशन की मावनत के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि क्रिकेट हो, टेनिस या कोई और खेल कौमों के दिलों को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक चोर आए, सीढ़ी के जरिए म्यूजियम की ऊपरी मंजिल पर मौजूद खिड़की तोड़ी और अंदर दाखिल हो गए। 4 मिनट में शहरियों के सामने शोकेस तोड़े, जेवरात लिए और मोटरसाइकिल पर चलते बने। फ्रांसीसी वजीर सकाफत ने कहा है कि चोरों ने इंतहाई पेशावराना अंदाज में बगैर तशद्दुद के कार्रवाई की। वजीर दाखिला ने कहा कि 3 या 4 चोर वारदात में शामिल थे, जो कि तारीखी एतबार से नायाब जेवरात चोरी करने के लिए आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जेवर म्यूजियम के बाहर से मिला, जो कि मुमकिना तौर पर चोरों के फरार के दौरान वहीं गिर गया। अभी खबर यह है कि बन्नू के बकाखेल पुलिस स्टेशन पर अस्करियत पसंदों ने हमला किया है। पुलिस का यह बताना है कि पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द फरार हो गए हैं। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बन्नू के बकाखेल पुलिस स्टेशन पर अस्करियत पसंदों ने हमला किया है और पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द फरार हो गए हैं। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।